बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 7 उसका कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कॉनेक्स। ये दो कॉनेक्स दी हुई है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर। तो इसके लिए आप एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल कर लें, फिर उसको ख़त्म कर लेंगे जिसके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। वो किसी भी इक्वेशन में पुट करके रिमेनिंग वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया और सेकंड को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से हमारे पास वाई के कोएफिशिएंट जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे। फिर इनको ऐड कर दिया और इसको 1/3 से और इसको 1/8 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x²/54 प्लस x²/24। ये कैंसिल हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/8। इसका एलसीएम जो है वो 1296 आ जाएगा और ये हो जाएगा 24x² प्लस 54x² इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 24, 8 प्लस 3 आ जाएगा। ये 78x²/1296 इज इक्वल टू 11/24 और x² आ जाएगा 11/24। ये 1296 ऊपर चला जाएगा, 78 नीचे, इसको कैंसिल कर दिया और मल्टीप्लाई किया तो ये 99/13 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कर लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 99/13। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 11। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 11 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, तो बाई 13 x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 11/13। ये इक्वेशन नंबर सेकंड या फर्स्ट किसी एक में पुट कर लें। इधर मैंने सेकंड में पुट की है 1/3x² की वैल्यू हमारे पास है 99/13 माइनस y²/3 इज इक्वल टू 1। तो 3 के साथ इसको कैंसिल कर दिया, ये 33/13, 1 इधर ले आए, माइनस y²/3 दूसरी साइड पर ले गए, इसका एलसीएम लिया और सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 20/13 इज इक्वल टू y²/3। 3 को भी इधर ले जाएं तो ये आएगा y² इज इक्वल टू 60/13। तो स्क्वायर रूट कर दिया तो 60 को लिख सकते हैं 4 × 15/3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 15/13। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया x की वैल्यू और ये वाली y की वैल्यू, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये आ गया। इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी दो इक्वेशन दी हुई हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 8, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। दोनों को ऐड कर लेंगे, y² ख़त्म हो जाएगा, यह आएगा 2x² इज इक्वल टू 9, x² 9/2, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू प्लस माइनस 3/√2। ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लें, x² की वैल्यू है 9/2 प्लस y² इज इक्वल टू 8, y² आएगा 8 माइनस 9/2 और ये आएगा 7, y² आएगा 7/2। स्क्वायर रूट कर लें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2 इसका स्क्वायर रूट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। थर्ड पार्ट, दो इक्वेशन दी हुई हैं और इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। इसमें x² के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ, सेकंड को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 3 के साथ ऐड किया, x² ख़त्म हो जाएगा, इधर y² इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 45 को लिखेंगे 9 × 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। ये फर्स्ट में पुट कर लें 3x² माइनस 4, तो y² आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 12, 3x² माइनस 180 इज इक्वल टू 12, 3x² 180 प्लस 12, 3x² 192, x² जो है वो 64 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8। ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। फिफ्थ पार्ट, 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, x² प्लस y² प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें भी x² के कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए
सेकंड इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट को उसमें से माइनस कर देंगे। ये 4 से मल्टीप्लाई किया और ये फर्स्ट, फिर इसको किया माइनस, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 3y² प्लस 4y प्लस 48 जो है ये आ जाएगा। 3y² प्लस 4y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ए जो है वो 3 है, बी 4 है, तो सी 48 है। क्योंकि इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये लिखा वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें b की वैल्यू 4, a की वैल्यू, c की वैल्यू। हल किया था स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, तो बाहर एयोटा लिख लेंगे। अगर आंसर एयोटा में आ जाए तो एयोटा में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, विच इज़ इमेजिनरी रूट्स, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कोनिक्स। इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, यानी कि ये दोनों कोनिक जो हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज के लिए ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का एक आर्टिकल हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि स्मॉल एक्स जो होता है वो कैपिटल एक्स प्लस एच होता है, स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल वाई प्लस के, इक्वेशन 1। या कैपिटल एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, एच इधर ले जाएंगे, कैपिटल एक्स होगा एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई होगा वाई माइनस के। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड द इक्वेशंस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इनको ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहा जाता है। फाइंड एन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यू पैरेलल एक्सिस obtained by shifting the origin to the indicated point। हाँ जी, 1 का सेकंड पार्ट है 4x² प्लस y² प्लस 16x माइनस 10y प्लस 37 इज इक्वल टू 0 और ओ डैश दिया हुआ है -2 5, यानी कि ओ डैश में क्या होता है, h और k होता है, यानी कि h की वैल्यू जो है वो -2 है और k की वैल्यू जो है वो 5 है। तो इसको हमने तब्दील करना है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में। तो स्मॉल एक्स किसके बराबर होता है, वो होता है कैपिटल एक्स प्लस एच। तो एच की वैल्यू कितनी है -2, इधर लिखेंगे -2, तो स्मॉल एक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स -2। स्मॉल वाई होता है वाई प्लस के कितना है 5, तो स्मॉल वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई कैपिटल वाई प्लस 5। ये स्मॉल एक्स वाई की जो वैल्यू मालूम की है इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन कैपिटल एक्स वाई में चली जाएगी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, 4 स्मॉल एक्स की वैल्यू एक्स -2 इसका स्क्वायर, तो वाई प्लस 5 इसका स्क्वायर प्लस 16x -2 माइनस 10y प्लस 5 प्लस 37 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 16x जो है ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें 10y जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 4x² प्लस y² और ये 16 और इधर जो है ये -4 है, 16 और -4 ये 12 आएगा, ये इधर से 37 ये भी बचेगा, इसको उनको मिलाएंगे तो ये -4 जो है ये बकाया जो है ये बच जाएगा। अब इसमें थर्ड पार्ट है, ये इक्वेशन दी है, ओ डैश दिया है -1 2, तो इसमें h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू जो है ये 2 है। तो स्मॉल x होगा x प्लस एच, तो x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, h की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल y होगा y प्लस k की वैल्यू पुट कर दी। ये x और y की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, 9 स्मॉल x की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू। इसका स्क्वायर जो है ये एक्सपेंड कर दिया, इसका स्क्वायर भी एक्सपेंड कर दिया, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, -16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 से मल्टीप्लाई किया, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 18x से 18x, 16y से 16y जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बकाया 9x², 4y², तो फिर 9, 16, 25 -18 -32 -11 इनको ऐड करेंगे तो -36 जो है ये बकाया बचेगा।
फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ओ डैश दिया है -2 और 4, एच जो है वो -2 है, के जो है वो 4 है। एक्स स्मॉल एक्स होगा कैपिटल एक्स प्लस एच, एच की वैल्यू -2 लिखी, स्मॉल वाई होगा वाई प्लस के की वैल्यू 4 लिखी। तो ये हमारे पास स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू आ गई है। ये हम इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें पुट करेंगे। पुटेंगे दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। स्क्वायर एक्सपेंड किया, इसका भी स्क्वायर एक्सपेंड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनको ऐड किया तो 4x से 4x कैंसिल, 8y से 8y कैंसिल, बकाया आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कांस्टेंट नंबर जो है इनको ऐड कर लिया तो ये 1 बचा, ये इक्वेशन आ गई। फिफ्थ पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओ डैश दिया हुआ है -2 1, यानी कि h -2 है, के 1 है, x आ गया x प्लस h की वैल्यू पुट कर दी, y कैपिटल Y प्लस के की वैल्यू पुट कर दी। दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। स्क्वायर एक्सपेंड किया, इसका स्क्वायर भी एक्सपेंड किया, 36 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 से मल्टीप्लाई किया और -4 से मल्टीप्लाई किया तो -36x ये प्लस है, कैंसिल, 8y माइनस का है, ये प्लस का है। इधर बचा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 36 -4 प्लस 4 -4 कैंसिल, -36 जो है ये बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ओरिजिन तो शो दैट फर्स्ट डिग्री टर्म आर रिमूव फ्राम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन तो आल्सो फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। दो चीज़ें हैं, एक तो उसमें जो फर्स्ट डिग्री टर्म होगी उसको रिमूव कर देना है, यानी कि ज़ीरो करके उसको ख़त्म कर देना है, और उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो लिखनी है। और इसकी पहले ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बनाएंगे। ये देखें 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 50x माइनस 36y माइनस 164 इज इक्वल टू 0। न्यू ओरिजिन क्या होता है, एच के, उसमें तो एच के की वैल्यू दी थी, इसमें दी नहीं है, एच के ही लेंगे। एक्स होगा एक्स प्लस एच, वाई होगा वाई प्लस के। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई माइनस 36 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई, स्क्वायर एक्सपेंड किया, इसका भी स्क्वायर एक्सपेंड किया, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर अलहदा कर लिया, 25 एक्स स्क्वायर, 9y स्क्वायर अलहदा कर लिया। कैपिटल एक्स जो है ये कॉमन ले लिया, इसमें कैपिटल एक्स है और इसमें कैपिटल एक्स है, ये कॉमन ले लिया। फिर कैपिटल वाई भी कॉमन ले लिया, और बकाया जो टर्म है वो अलहदा करके लिख लिया। तो टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म जो है वो कह रहा है कि उसको 0 के बराबर लिखें। अब ये तो सेकंड डिग्री है, ये भी सेकंड डिग्री है क्योंकि पावर 2 है। ये फर्स्ट डिग्री है और ये फर्स्ट डिग्री है। ये 0 कब होगी, जब ये रकम 0 हो जाएगी, ये भी रकम 0 हो जाएगी, तो ये टर्म रिमूव हो जाएगी। टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म पुट, कब ये रिमूव होंगी, जब इसको 50h प्लस 50 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 18k माइनस 36 इज इक्वल टू 0। हल करके h की वैल्यू मालूम कर लेंगे, इधर से h की वैल्यू -1 आ गई, इधर 36 इधर जाएगा, k की वैल्यू मालूम कर लेंगे और k की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब हम h और k की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। ये 25x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, 9y स्क्वायर जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये टर्म तो हमने 0 कर दिया, ये देखें। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू -1, 25 -1 का स्क्वायर, फिर 9k की वैल्यू 2 है, 2 लेकर इसका स्क्वायर प्लस 50h -1 माइनस 36k2 माइनस 164, ये लिख लिया। ये 25 आ गया, ये 36 आ गया, ये -50 -72 -164 इज इक्वल टू 0।
ये ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख लिया, ये कांस्टेंट नंबर जो है ये ऐड कर ले, ये आ गया 2 2 5। तो विच इज़ दी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ये उसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन गई है। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। न्यू रीजन ओ डैश एच के, एक्स होगा x प्लस एच, वाई होगा y प्लस के। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ये एक्स वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, इधर एक्स वाई स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, इसका भी स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, -6 से मल्टीप्लाई प्लस 2 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग लिख लिया, एक्स जो है जो कॉमन ले लिया, कैपिटल वाई जो है वो कॉमन ले लिया, बकाया जो टर्म बची वो इधर लिख लिया, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2k प्लस 1। तो फर्स्ट डिग्री टर्म जो है उसको 0 के बराबर, इन दोनों को 0 करने के लिए ये 0 लिख लेंगे और ये वाला 0 लिख लेंगे, और वहाँ से h और k की वैल्यू जो है ये मालूम कर लेंगे। टू रिमूव फर्स्ट डिग्री टर्म और 2h माइनस 6 0, 2 माइनस 2k 0, 2h 6h की वैल्यू 3 आ गई, 2k की वैल्यू 1 आ गई। तो ये उसमें पुट कर देंगे h और k की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, h की वैल्यू, k की वैल्यू, h की वैल्यू, k की वैल्यू। हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 माइनस 18 प्लस 2 प्लस 7, तो इज इक्वल टू 0। और हमारे पास जो है वो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, और ये इसकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाएगी। चैप्टर नंबर 4 में ही हमने आर्टिकल पढ़ा था रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस का आर्टिकल पढ़ा था कि स्मॉल एक्स जो होता है वो कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा जो है